साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं विवेक राही और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो बच्चों, मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन को या कोई भी डेटा हो आपको उसको एक इजी वे में रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं यहां पर और आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि किस तरह से हम ये मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है ऋषि और एक है आपका मधु। ठीक, ऋषि के पास अगर मैं क्वांटिटी देखूं पेन की, तो ऋषि के पास एक पेन है, मधु के पास दो पेन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पेंसिल की बात करूं, अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो ऋषि के पास एक है और मधु के पास दो है। अगर मैं बात करूं कि एक नोटबुक भी ले लेते हैं, तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है? पेन की, नोटबुक की, पेंसिल की, ये इंफॉर्मेशन है। तो मैं इस तरह से कुछ कुछ एज्यूम कर लेता हूं। अब इसको लिखने का एक तरीका ये भी है मेरे पास कि मैं एक थर्ड ब्रैकेट बनाऊं, इस तरह से एक थर्ड ब्रैकेट बनाऊं इस तरह से, और उसके अंदर ये जो नंबर्स है उसको एज इट इज उतार दूं, 1 2 1 2 2 4। ठीक, अब इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स उतार दिए। तो बच्चों, ये जो फॉर्म है जो आपके सामने दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, डेटा कैसा भी हो सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर नंबर्स आ सकते हैं, इसमें आपके फंक्शंस आ सकते हैं, फंक्शंस में भी सारे फंक्शंस आ सकते हैं। जो जो फंक्शंस आप जानते हैं वो सारे फंक्शंस इसके अंदर आ सकते हैं। मतलब आप एल्जेब्रिक फंक्शन लिख सकते हो, आप लॉगरिथमिक फंक्शन लिख सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कैसे भी नंबर्स, ठीक, वो सारे इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं और कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन कहती क्या है। तो बच्चों, डेफिनेशन बोलती है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। क्या है? ऑर्डर्ड। क्या है ये? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, ठीक, किसका है? नंबर्स का और फंक्शंस का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर अरे है। तो यहां देखिए, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसा भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल का। इतना पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नंबर्स और फंक्शंस हम यहां पर लिखते हैं, जैसे कि यहां पे देख रहे हैं नंबर्स लिखे हैं, यहां नंबर्स लिखे हैं, इसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो जो भी आप नंबर्स या फंक्शंस लिखते हैं उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? उसे हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स और या एंट्री बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको हम अवयव या प्रविष्टियां बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम संख्याएं, मैट्रिक्स के अंदर संख्या और फलन दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने। इस एग्जाम्पल पे देखिए। अब एक और चीज यहां पे नोट करने वाली है कि जो आपका मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो यहां देखिए, ये ए कैपिटल लेटर है, ये बी कैपिटल लेटर है, ये सी कैपिटल लेटर है। ये अलग अलग मैट्रिक्स, इसलिए नाम अलग अलग दे दिए। ठीक है, तो हम इसको हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप यहां पर 3 एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। और यहां पे ध्यान देने वाली बात ये भी है, देखिए यहां पर इमेजिनरी नंबर्स भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना। ये देखिए अंडर रूट वाला इरेशनल नंबर आ रहा है, यहाँ फ्रैक्शन नंबर आ रहा है ना, रेशनल नंबर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से जानते हैं। तो यहां पर बच्चों हमें यह भी पढ़ना है कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, जो कि आपके सामने दिख रहा है,
यहां पर देखने की डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं सिमिलरली, ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये एक मैट्रिक्स हुआ, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहां पर कुछ नंबर्स अंदर लिखे हुए हैं, मैंने उनको कुछ नोटेशन फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है नोटेशन फॉर्म में? लोकेशन जानने के लिए। क्या जानने के लिए? लोकेशन, मतलब उसका प्लेस क्या है उस नंबर का। अब ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है A11। क्या लिखा हुआ है यहां पर? यहां पर लिखा हुआ है आपका A11। तो A11 अगर ध्यान से देखो यहां पर, तो 11 क्या दिखा रहा है आपको यहां पर? इसका मतलब यह है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। पहले रो और कॉलम में क्लियर कर दूं आपको। सपोज हम पुराना एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया था 1 2 1 2 2 4, 1 2 1 2 2 4, ये हमारा एग्जांपल था। मैंने जब आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। तो यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, जिसपे 1 1 2 लिखा हुआ है, तो 1 1 2 यहां लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी रो बोलते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट रो है, आप देख रहे हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो इसको फर्स्ट रो बोला जाता है। सिमिलरली यहां पे आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रो 2, ये हमारी सेकंड रो है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो नंबर्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, या हिंदी में हम इसको क्या? पंक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्तियां बोलते हैं। यहां पर आ जाते हैं, यहां देखिए, ये हमारा देखिए वर्टिकल लाइन के ऊपर है ना, ये वर्टिकल लाइन के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम इसको स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, स्तंभ। तो कॉलम, तो ये हमारा कौन सा कॉलम हुआ? ये हमारा कौन सा कॉलम हुआ? ये हमारा फर्स्ट कॉलम हुआ, ठीक है। ये हमारा कौन सा कॉलम हुआ? ये फर्स्ट कॉलम हुआ। ये क्या हुआ? कॉलम 2। ये क्या हुआ? कॉलम 3, ठीक। आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये कॉलम 1 क्या दिखा रहा है? ये नंबर ऑफ पेन्स बता रहा है कि पेन कितने हैं ऋषि और मधु के पास। कॉलम 2 क्या दिखा रहा है? कि 1 और 2, ये 1 और 2 क्या इंफॉर्मेशन है? पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। ये वाली पेंसिल्स थी, है ना, ये पेंसिल थी, ये पेंसिल थी, और ये क्या था? नोटबुक था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मैं अब इसको लोकेशन को इसी से कंपेयर करके आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो 1 1 है, यहां पर जो आप 1 1 देख पा रहे हो, ये 1 1, ठीक। तो ये 1 1 क्या है? तो ये पहला वाला 1 आपको बताता है क्या? कौन सा लोकेशन क्या बताता है? रो। क्या बताता है? ये कौन सी रो है। और ये क्या बता रहा है आपका? कौन सा कॉलम है। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ बच्चों? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ, ये इसकी लोकेशन है। अब ध्यान से देखो इस वाले वर्टिकल लाइन को। जब इस वर्टिकल लाइन को आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पर देखिए, ये जो सेकंड वाला है, ये जो आप सेकंड वाला देख पा रहे हो यहां पर क्या है? ये देखिए, यहां भी क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। यहां भी क्या लिखा है? 1। तो ये क्या है पूरा? ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है ये। यहां देखिए, ये देखिए सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, ये पूरा क्या है? सेकंड कॉलम। ये सिमिलरली थर्ड, ये जेथ कॉलम है, और ये nth कॉलम है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब रो पे आ जाते हैं। अगर रो की बात करूं, देखिए फर्स्ट वाला नंबर देखिए आप, 1 1 1, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मतलब ये कौन सी रो है? ये फर्स्ट रो है। यहां देखिए, ये सेकंड, ये 2, ये 2, ये 2, लास्ट में 2, मतलब ये क्या है? सेकंड रो है, ठीक है। और ये कौन सी रो हुई? आयत रो हुई, ठीक। तो ये आयत रो हुई, और ये mth रो हुई, mth रो है, ठीक है। ये कौन सी हुई? mth रो हुई। सिमिलरली अगर कॉलम को भी लिख दूं मैं, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया, देखिए 3 लिखा है, ये मेरा जेथ कॉलम हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जे लिखा हुआ है। और ये मेरा कौन सा कॉलम हो गया? ये मेरा nth कॉलम हो गया। जैसे कि ये mth रो थी, ये mth कॉलम है, ठीक है। तो इसमें कितने रो है?
m रो है, कॉलम कितने हैं n, तो ये क्या हुआ m इंटू n का एक मैट्रिक्स, m बाय n का एक मैट्रिक्स हुआ। बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, मैट्रिक्स क्या ऑर्डर हो गया। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। चलिए इस एग्जांपल पे आ जाते हैं और यहां समझते हैं। तो ये कौन सा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो अगर इसको मैंने को बताना हो कि इसके अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो मैं बोल दूंगा सर 1 है ना, ऐसे ही बोलोगे ना। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ध्यान से देखिए, रो तो अभी भी सेम है लेकिन कॉलम चेंज हो चुका है। तो रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो 1 किसका है, सेकंड का है। अगर मैं इस पे कमेंट करना चाहूं तो बताओ क्या होगा, बिल्कुल ये क्या होगा, ए कौन सा रो है, ये सेकंड रो है और कॉलम कितना है, थर्ड। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है आपका 4। तो इस तरह से आप बता पाएंगे कि कौन सी रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, ये बात तो वो हो गई जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की थी। अब आ जाता हूं मैं इसके ऑर्डर के ऊपर। तो बच्चों यहां पर हम तो देखिए यहां पर रो कितनी है, यहां पे रो है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो क्या होगा, ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी। मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ इस मैट्रिक्स का, 2 इंटू 3। ठीक, अब आ जाते हैं यहां पर ध्यान से देखिए, कुछ नोटेशन मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। हम यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में a i j एलिमेंट है, i की कुछ वैल्यू है, j की कुछ वैल्यू है, और ये m इंटू n का मैट्रिक्स है। मतलब i की वैल्यू m तक जा रही है और j की वैल्यू भी n तक जा रही है। और i और j क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ये देखिए i और j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो i की वैल्यू है 1 से लेके m तक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं और हमें कहां तक ले जाना है, हमें m तक ले जाना है। ठीक, ऐसे ही j की वैल्यू 1 से लेके n तक है। जब ये वैल्यूज आप इसमें पुट करते जाओगे ना, तो सेम ये क्रिएट हो जाएगा। यहां आप देख रहे हैं आपका ये मैट्रिक्स बड़ा वाला ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, एक जनरल फॉर्म है बच्चों। ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है। आप इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हो, है ना। आप अगर मैं आपको ए आई जे कुछ दे दूं तो आप कैसी भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी आगे हम इसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या पढ़ना है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स के नंबर मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं अपना पुराना वाला कि ए एक मैट्रिक्स है। क्या वाला एग्जांपल लेता हूं, ए कोई एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर ये देखिए, हमने कुछ भी नंबर्स ले सकता हूं, -3 अंडर रूट ऑफ 2 5 7 8 और 19/2। ठीक, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, इसको मैं नाम भी दे देता हूं। क्लियर। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमें ये निकालना है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको दिख रहा है 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन कोई बड़ी मैट्रिक्स आ जाए, है ना, और भी इस पे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है। तो आप बोलोगे सर ये रो 1 है, आपने अभी सिखाया, ये तो रो 2 है, आपने अभी सिखाया, ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। मतलब सर ये तो 2 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये क्या है, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो मैं बोलना चाहूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है ना, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 6 हुए। तो आपके सामने कैसी भी मैट्रिक्स हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो, तो आपको करना क्या है, उसके अंदर आपको उसमें ऑर्डर देख लेना है। एक बार ऑर्डर देख लिया, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो मेरी आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड।
तो क्वेश्चन कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, है ना। तो आप देख पा रहे होगे, पढ़ लीजिए फटाक से क्वेश्चन को, और अगर बन रहा है आपसे तो ट्राई कीजिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, है ना। तो एक मैट्रिक्स है जिसके 8 एलिमेंट्स है, और हमें यह बताना है कि कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या मतलब ऑर्डर हो सकते हैं, है ना। ऑर्डर बदलेगा तो मैट्रिक्स बदलेगा। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है आपको, कितने बनेंगे। तो अगर मुझे ये पता है कि ऑर्डर होता क्या है, पता है ना। ऑर्डर होता क्या है, अगर मैं बात करूं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m इंटू एन। कोई दिक्कत? यही होता है ना, m इंटू एन। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपके पास क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, है ना। m इंटू एन को ही तो मल्टीप्लाई किया, तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकले हैं। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो 8 इंटू 1 करूंगा तब भी 8 आएगा, और 8 क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 1 इंटू 8 करूंगा तो भी क्या होगा? 8 आएगा, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और क्या पॉसिबिलिटी है? 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4। मतलब कितने ऑर्डर निकल रहे हैं? पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी निकल रही हैं? 4। 4 ये पॉसिबल ऑर्डर है अगर 8 एलिमेंट का कोई मैट्रिक्स है तो। मेरी बात क्लियर हुई? मेरी बात समझ में आई? ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन और मिलेंगे अभी एक्सरसाइज में, मैं आगे सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक। यहाँ पे मेरे को लॉजिक क्लियर करवाना था कि आखिर मैंने आपको ऑर्डर क्यों बताया। तो ये फायदा है ऑर्डर पता होने का, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चल के कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अब हमें एक क्वेश्चन और करना है, ठीक। ये भी आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने वाला है अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स, है ना। तो कुछ पुरुष कर्मी है और कुछ महिला कर्मी है। कहां पर? 3 फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री 1, 2 एंड 3, ठीक। 3 फैक्ट्रियां हैं, उसके अंदर कुछ पुरुष कर्मी है, मतलब कुछ मेन वर्कर्स है और कुछ वुमेन वर्कर्स है। और यहां आपको दिया हुआ है कि ये इंफॉर्मेशन है, जैसे मेन वर्कर्स फर्स्ट फैक्ट्री में 30 है, 30। मेन वर्कर्स सेकेंड फैक्ट्री में 25 है, ऐसे ही 27 है, यहाँ 25। ये जो है 25 वुमेन वर्कर्स है, ये थोड़ा इधर होना चाहिए था, इधर आ गया, कोई बात नहीं। तो 25 क्या है? वुमेन वर्कर्स है, 31 वुमेन वर्कर्स हैं, 26 वुमेन वर्कर्स है। तो ये आपको क्या दिया है? ये एक इंफॉर्मेशन दी है, इसी को हम डेटा या इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो वो बोल रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3/2 का हमको मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं हम। 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो मैं एक ए मैट्रिक्स बना रहा हूं जिसमें 3 रो हो और 2 क्या हो? कॉलम हो। 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो ध्यान से देखिए, यहां पर उसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। 30, 25, 27, 25, 31 एंड 26, ठीक है। तो ये देखिए आप, 3 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम 2 है, तो ये हो गया 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ठीक। इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता कि नहीं, आप तो हमें क्या बताइए, 2x3 का मैट्रिक्स बताइए, तो कैसे बनाते हैं आप 2x3 का मैट्रिक्स? 2x3 का मैट्रिक्स कैसे बनाते? अगर ऐसा पूछता तो, है ना। तो आप क्या करते आप 30 और 25, ये क्या हो गए? फैक्ट्री 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेन और वुमेन। 25
31, 27, 26 हो गई 2 रो और 3 कॉलम। सिंपल, ठीक है। तो ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए। फिर आगे वो बोलता है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। बहुत बढ़िया, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये देखिए थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हमारा तो आंसर ये था। इसमें थर्ड रो मतलब ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकेंड रो और ये हमारी थर्ड रो, ठीक। तो वो बोल रहा है तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला एलिमेंट कौन सा है। देखिए ये है थर्ड रो और अगर स्तंभ की बात करूं, अगर कॉलम की बात करूं तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ठीक। तो ये जहां पर आप देख पा रहे हो 26, ये देखिए यही होगा ना आपका एलिमेंट, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, है ना। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम यही वाला एलिमेंट होगा, ये वाला, ये थर्ड रो, ये सेकेंड कॉलम। तो एलिमेंट कौन सा है 26। तो आंसर क्या हुआ 26। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। वेरियस टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, सभी टाइप के मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं आने वाली हम क्लासेस में। एक क्लास लगेगी मुझको खत्म करने में मैट्रिक्स को, एक क्लास में मैट्रिक्स खत्म कर दूंगा आपकी, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म कर दूंगा, ठीक। उसके बाद हम एक्सरसाइज उठाएंगे और उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आईआईटी जेईई के वो जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर बेस्ड लेकर आऊंगा और वो भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो हमसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है ना घंटी का बटन, उसको तो दबाई दें ताकि हमें आपको हमारी जो भी आने वाली वीडियोस हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।